बहुत स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव पे और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबरों के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन होम का लोकार्पण किया है। दिल्ली सरकार ने इसका नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक निवास रखा है। इसके उद्घाटन को लेकर दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारे जिन बुजुर्गों के पास रहने के लिए अपना घर नहीं है, उन्हें हम कभी घर की कमी महसूस नहीं होने देंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि जिन बुजुर्गों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनका ख्याल हम रखेंगे, उन्हें सम्मान की जिंदगी देंगे और इस निवास में उनके लिए सारी सुविधाएं भी एकदम फ्री होंगी। आज यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए 50 कमरों वाला 117 लोगों की कैपेसिटी वाला एक सीनियर सिटीज़न होम बनाया गया है, जहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन्स को, बुज़ुर्गों को के रहने की शानदार व्यवस्था की गई है। आज ज़िंदगी ऐसी हो गई है जब बुढ़ापे में कुछ बच्चे अपने माँ बाप की केयर नहीं करते, बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बुज़ुर्गों को निकाल देते हैं। ऐसे बुज़ुर्गों के लिए, कई बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं होते, उनके लिए यहाँ पे रहने की शानदार व्यवस्था है। हमारी सरकार बुज़ुर्गों का विकास करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कटिबद्ध है। हमने तीर्थ यात्रा योजना भी शुरू की हुई है उन सब के लिए। तो अभी मैं पूरा देख के आया, बहुत शानदार व्यवस्था है। मैं नहीं चाहता कि किसी को यहाँ रहने की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोग। वहीं दिल्ली सचिवालय में आज वृक्षारोपण को लेकर सभी संबंधित विभागों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में वन विभाग, एमसीडी, डीडीए, रेलवे, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, सीपीडब्ल्यूडी समेत सभी संबंधित 19 विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि केजरीवाल सरकार द्वारा उठाए गए तमाम उपायों के परिणाम स्वरूप दिल्ली के अंदर ग्रीन कवर में इजाफा देखा गया है। इसी दिशा में दिल्ली सरकार ने इस वित्त वर्ष 2022-23 में वृक्षारोपण महाअभियान के तहत लगभग 35,38,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसको सभी संबंधित 19 विभागों के द्वारा पूरा किया जाएगा। वृक्षारोपण महाअभियान पर जोर डालते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के सभी निवासियों से अपील की है कि वो इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। दिल्ली के अंदर पर्यावरण को ठीक करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा आज समर एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्य है दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण का। दिल्ली में 2022 और 23 के लिए आज वृक्षारोपण अभियान के लिए संयुक्त बैठक की गई, जिसमें दिल्ली के अलग अलग 19 विभागों के अधिकारियों ने हिस्सेदारी की। दिल्ली में अगले इस वर्ष के लिए 35,38,291 पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें अलग अलग विभागों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आज फिक्स की गई है, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 6,34,000, डीडीए 6 लाख, साउथ एमसीडी 2,50,000, नॉर्थ एमसीडी 2,35,000, ईस्ट एमसीडी को 66 लाख, एजुकेशन डिपार्टमेंट 1,20,000, डीएसआईडीसी को 31,000, एनडीएमसी को 2,74,000, दिल्ली जल बोर्ड को 87,000, नॉर्थ रेलवे को 15,000, डीटीसी को 1,292, इन्वायरमेंटल हॉर्टिकल्चर को 1,000, दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड को 10,000। इस तरह अलग अलग 19 विभागों को ये 35 लाख इस बार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी ने एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा
कि बीजेपी शासित एमसीडी सिर्फ 5% जुर्माने की वसूली कर पाती है। इसका बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। यदि बीजेपी ईमानदारी से जुर्माना वसूलती तो उसे पर्याप्त फंड नहीं होने का कभी रोना नहीं पड़ता। रिपोर्ट ने बीजेपी शासित एमसीडी का भांडाफोड़ दिया है, क्योंकि अलग अलग नियम उल्लंघन के लिए इतना पैसा आ सकता है जिससे तीनों निगम सुचारू रूप से चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी 14,000 प्रॉपर्टीज में से 2300 संपत्तियों से जुर्माना वसूलती है, जिस वजह से एमसीडी 16,000 करोड़ के नुकसान में चल रही है। तो वहीं दुर्गेश पाठक ने कहा कि एमसीडी का नाम मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट रखा है और इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग टीम कमेटी भी कर दी है। रिपोर्ट में जो आंकड़े बताए गए हैं वो डराने वाले हैं, साथ ही बीजेपी के 15 सालों के कुशासन का आईना भी दिखाते हैं। एमसीडी का फुल फॉर्म मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट दिल्ली वालों ने रखा है और मुझे लगता है कि इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि कर दी है। ये रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है और इस रिपोर्ट को की जो फाइंडिंग है वो एक्चुअली बहुत डराने वाली भी है और साथ ही साथ वो एक मिरर प्रस्तुत करता है, एक आईना दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों से एमसीडी को किस तरह से चलाया है। साथियों, एमसीडी के ऊपर लगभग 16,000 करोड़ रुपए का एक तरीके से डेफिसिट है। एमसीडी जो लगभग 16,000 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रही है। एमसीडी का फुल फॉर्म। वहीं दिल्ली में संजय निषाद ने अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह के आवास पर हुई इस मुलाकात में प्रदेश में मछुआ कल्याण समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो वहीं उत्तरी दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने रोशनारा रोड स्थित मार्ग का नामकरण स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला मार्ग किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी भारतीय सेना में कर्नल थे। उन्होंने 1962 के भारत चीन और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी बहादुरी का जोहर दिखाया था और उन्होंने ये भी बताया कि स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी बहादुर और कुशाग्र भारतीय सैनिक थे। उन्होंने बताया बैंसला जी सामाजिक आंदोलन के प्रखर नेतृत्वकर्ता थे। उन्होंने सामाजिक अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया और इस अवसर पर पूर्व महापौर जयप्रकाश और गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भाजपा शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम और उसके महापौर राजा इकबाल सिंह जी का, जो हमारा आग्रह पर गुर्जर समाज के महानायक, जिन्होंने समाज को संगठित कैसे करते हैं और उसको दिशा कैसे देते हैं, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी, जिनका 31 मई को स्वर्गवास हुआ और जिन्होंने सेना में रह करके कर्नल के दायित्व पर देश की सेवा की, सेना की सेवा की और आगे बढ़ के काम किया और जब समाज को जरूरत पड़ी तो समाज को दिशा देने का काम किया। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भाजपा शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम और उसके महापौर राजा इकबाल सिंह जी का। यहाँ पर स्वर्गीय चौधरी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी के नाम पर जो रोड का नामकरण आज होने जा रहा है। सबसे पहले मैं अपने भाई चौधरी जी को बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने ऐसे महायोद्धा, जिन्होंने देश के लिए, अपने समाज के लिए काम किया और समाज को बताया कि देश की सेवा कैसे करते हैं और जब अपने समाज की बात आई तो समाज का नेतृत्व कैसे करते हैं। यहाँ पर वहीं दिल्ली बीजेपी के बाहरी जिले के कार्यकर्ताओं को जल्द ही खुद का कार्यालय बनने जा रहा है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश नेतृत्व दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल में पहुंचा, जहां तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में नए कार्यालय का भूमि पूजन किया गया।
इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, संगठन मंत्री सांसद हंसराज हंस, बाहरी जिलाध्यक्ष बजरंग शुक्ला सहित तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। आज के दिन की जो खुशी की बात है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आज का दिन हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है और इस दिन को हम अपनी दिवाली से कम नहीं मानते। एक ऐसा समय है जिसका वर्षों से इस जिला के सभी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे और ये सबसे एक सुखद एहसास है कि जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी के नेतृत्व में हम उनकी टीम का हिस्सा हैं और टीम का हिस्सा होते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे कार्यकाल में आज भूमि पूजन हुआ है। आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है और जिस सब की इस कल्पना हमारे पूर्व के बहुत सारे कार्यकर्ता, पूर्व के जिलाध्यक्ष, पूर्व की जितनी टीम, बहुत सारे जैसे भाई साहब पुराने जैसे लोग हैं, ऐसे सबकी एक अपेक्षा थी, मांग करते थे कैसा हमारा कार्यालय हो और आज वो कार्यालय हमारा बनने जा रहा है। उसका आज भूमि पूजन हुआ है। बहुत इसकी कल्पना नहीं कर सकते जितनी खुशी हम सब कार्यकर्ताओं को है। वहीं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में पीएफडब्ल्यूएस की 50वीं वर्षगांठ का महोत्सव मनाया गया और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रहीं और इस प्रोग्राम का आयोजन दिल्ली पुलिस कमिश्नर की पत्नी अनु अस्थाना ने किया। साल 1962 से 2022 तक के सफर में पीएफडब्ल्यूएस ने अपनी मेहनत और लगन से दिल्ली पुलिस के परिवार के लिए काफी काम किए। इस कार्यक्रम में पीएफडब्ल्यूएस की ओर से कला प्रस्तुति भी की गई, जहां गुजरात के रंगों ने मंच पर रंग बिखेरे तो वहीं पंजाबी भांगड़े ने अतिथियों के मन को मोहित किया। बहन का परिचय दे रहे थे, कामों का उल्लेख कर रहे थे और एक प्रदर्शनी से गुजरते हुए जब हम चल रहे थे तो बड़े गौरव के अनुभूति के साथ उन्होंने कहा, देखिए पहली एफआईआर जो दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर की उसका एक अंश हमने इस प्रदर्शनी में लगाया है। अब चाहे मेरे पास मंत्री की उपाधि हो, लेकिन हूँ तो गृहिणी। एफआईआर में मेरी नजर पड़ी कि राकेश जी ये 10 रुपए की चोरी के लिए एफआईआर है। मैंने कहा ये समझिए कि आज उस थाने में क्राइम का स्टैटिस्टिक क्या होगा, ये जानने के लिए मैं बहुत इच्छुक हूँ। लेकिन ये काम तभी संभव होता है जब हमारा जो परिवार है वो हमें पीछे से संबल दे, मोटिवेट करे और हम बिना किसी डर के, बिना किसी मानसिक तनाव के शहर की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ दे सकें। जो भी हमारे अधिकारी और जवान यहाँ पे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, निर्वहन करते हैं, उनके पीछे उनकी पत्नी, उनकी माता, पिता, उनके बच्चे और परिवार के सदस्य रहते हैं। लेकिन वहीं दिल्ली के आनंद पर्वत कॉलोनी के ट्रांजिट कैंप में आग लगने से हाहाकार मच गया, जहां आग की चपेट में आकर करीब 42 कैंप जलकर राख हो गए। 2 लोग जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है। मैं तो जॉब पे था, मैं जॉब पे काम कर रहा था। जॉब से मुझे फ़ोन आया घर से कि ऐसे ऐसे बात है, घर पे आग लग गई। तो 1:30 बजे की बात थी। 1:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि घर पे आग लग चुकी है तेरे। तो मैं आके देखा तो सारा सामान जला हुआ था, आधे से ज़्यादा नुकसान हो चुकी है हमारी। पुलिस को फ़ोन लगाया था, पुलिस खड़ी थी बाहर। गाड़ी वगैरह बुलाई है हमने पाने की, तो 1.5-2 घंटे बाद लेट आई है। मेरा बहुत नुकसान हो गया। हमने लौंडिया के लिए रुपया करके जोड़ के रखा। कैसे आग लगी? दुकान लगाते थे हम वहाँ पे। आग कैसे लगी? आग की कैसे? पता नहीं, हम यहाँ थे नहीं, पांडु नगर में थे। सही समय से गाड़ी फायर अधिकारी आए हैं तो फायर कोई टाइम पे नहीं आया? नहीं, हम टाइम पे नहीं थे, हम पांडु नगर गए हुए थे, हमारा ताला पड़ा हुआ था। ये ट्रांजिट कैंप बना हुआ है और इसके अंदर जो हमें कॉल मिली थी 14:12 की घर के अंदर आग। यहाँ पहुँचने पे पता चला कि आग ज़्यादा है और कुछ ज़्यादा कॉल आने पे हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो बढ़ाई गई। टोटल इसको B-8 कैटेगरी की फायर डिक्लेयर किया गया है और इस पर 19 गाड़ियाँ जो है दिल्ली फायर सर्विस
कैजुअलिटी अभी तक मैंने पूछा है लोगों से, किसी ने बताया नहीं है। बाकी किसी को अगर छोटी मोटी चोट होगी तो वो डिटेल हमारे जो लास्ट क्रू होता है वो कलेक्ट करता है। और टोटल जो लोगों ने बताया यहाँ 42 जो है ये कैंप, ट्रांजिट कैंप की जो झुग्गी टाइप है इसमें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं।